खुदावंद यीशु मसीह में तमाम भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों और बच्चों को मेरा सलाम। इससे पहले कि हम आज के पैगाम की तरफ आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि हम ये पैगाम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस कलाम के वसीला से बाबरकत ठहरें। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मेरे अजीज़ों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा, वाई जीसस स्पेंड 40 डेज इन विल्डरनेस। क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो 40 दिन और 40 रातें जो हैं वो बेयाबान में गुजारे हैं। आज हम देखेंगे मत्ती की अंजील उसका 4 बाब, वहाँ से हम आयत पढ़ेंगे पहली से। और उस वक्त रूह यस्सु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। मेरे अजीज़ों, हम यहाँ पर आज इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों कर खुदावंद यीशु मसीह ने वो 40 दिन और 40 रातें जो हैं वो बेयाबान में गुजारी हैं। जो अगर हम जब इस रोज़ा रियाज़त को जब हम समझने की कोशिश करते हैं, जब हम फास्टिंग को समझने की कोशिश करते हैं, तो जो फास्टिंग का मतलब है प्रिपरेशन फॉर टेस्टिंग, प्रिपरेशन फॉर टेम्पटेशन। मेरे अजीज़ों, जब हम जो है खुदावंद यीशु मसीह जो हैं, जब वो अपनी दुनियावी तबलीग का आगाज़ करने को हैं, जब वो उस काम को जिस मकसद के लिए वो इस दुनिया में आए हैं, उस मकसद को पूरा करने को हैं, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उस काम को शुरू करने से पहले उन्होंने 40 दिन और 40 रातें जो हैं वो बेयाबान में गुजारी हैं। वो अपने आप को तैयार करते हैं उस बड़े काम के लिए, उस बड़े मकसद के लिए जो आपकी और मेरी निजात का मंसूबा है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, हम यहाँ पर देखते हैं और इस बात का एक और कनेक्शन भी है, जब वो 40 दिन और जो 40 रातें जो हैं खुदावंद यीशु मसीह ने जो हैं वो बेयाबान में गुजारी हैं। बेसिकली यहाँ पर एक और जो है इस और अंदाज से जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो जिस तरह से इसराइल जो है वो 40 बरस तक बेयाबान में रहा। मेरे अजीज़ों, देखिए कि जब इसराइल जो है वो वादे की सरजमीन पर जाने को है, जब उसे खुदा जो है वो वादे की सरजमीन पर ले जाने को था, तो उससे पहले वो 40 बरस जो है वो बेयाबान में रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो खुदावंद यीशु मसीह हैं वो भी आपको और मुझे खुदा की बादशाही में ले जाने के लिए आए हैं। हमारी जो वादे की सरजमीन है वो खुदा की बादशाही है, और इसराइलियों की जो वादे की सरजमीन थी वो लुबनान था। आई होप नाउ यू आर गेटिंग द कनेक्शन कि खुदावंद यीशु मसीह उस सारे इवेंट को रीलिव कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह उस सारे चीज़ जो इवेंट है जो इसराइलियों ने 40 बरस जो हैं वो वादे की सरजमीन पर पहुंचने के लिए बयाबान में गुजारे हैं, इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन और 40 रातें जो हैं वो हमें, आपको और मुझे उस वादे की सरजमीन पर ले जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, हम यहाँ पर जब इस बात को समझते हैं, लेकिन अब यहाँ पर यह है कि इसराइल ने तो 40 बरस गुजारे थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन गुजारते हैं। जब हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमें देखते हैं कि हिजकिय्याह की किताब उसका 4 बाब उसकी 4 और 6 आयत में जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है कि तू दाएं तरफ करवट बदलना, और जो है वहाँ पर इसराइल की बदकारी को गिनना। और फिर लिखा है कि मैं तेरे एक एक बरस को एक एक दिन के बराबर कर डालूंगा।
मेरे अजीज़ों, यानी कि वो 40 बरस जो हैं वो ये 40 दिन हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने बयाबान में गुजारे हैं। अब मेरे अजीज़ों, यहाँ पर एक और चीज़ है जिसे हमें समझने की ज़रूरत है कि क्यों कर बनी इसराइल जो है वो उन 40 दिनों की बजाय खुदा की जो है वादे की सरजमीन पर पहुँचने के बजाय वो 40 बरस उनको लगे उस वादे की सरजमीन पर पहुँचने के लिए। मेरे अजीज़ों, जब हम इस बात पर गौर करते हैं तो गिनती की किताब जब हम 13वां चैप्टर पढ़ते हैं, या जब आप 14वें चैप्टर में, या आपको 13वें और 14वें चैप्टर में ये पूरा वाक़या मिल जाएगा, जहाँ पर आप इस बात को समझ पाएंगे कि वो क्यों कर उनको जो है वो पनिशमेंट मिली और उन्होंने 40 दिन का सफ़र 40 बरसों में किया। जब उन्होंने अपने जो है 12 स्पाइस जो हैं, जब उन्होंने भेजे हैं कि जाएं और जाकर जो है वो जाकर देखें कि जो वादा की सरजमीन जो है वो कैसी है। और जब हम देखते हैं कि वो 12 लोग वहाँ पर जाते हैं और इन्वेस्टिगेट करके आते हैं, तो फिर वो क्या कहते हैं, वो आकर कहते हैं कि नहीं, वो लोग तो बहुत ताकतवर हैं और वो हमें मार डालेंगे, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन कालिब और यशवा जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमें खुदा पर भरोसा रखना चाहिए, हमें यहोवा खुदा पर ईमान रखना चाहिए। वो हमें, जिसने उस वादे की सरजमीन का हमसे वादा किया है, वो ज़रूर ही हमें फ़तहमंद करेगा। लेकिन जो इसराइली हैं वो उन 10 लोगों की बातों में आ जाते हैं और वो खुदा पर ईमान नहीं रखते, बल्कि वो खौफ ज़दा होते और डर जाते हैं, जिसकी वजह से खुदा जो है वो उन्हें सज़ा देता है कि अब तुम जो है, तुमने क्यों कर मुझ पर एतबार नहीं किया, तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया, बल्कि तुम लोगों की बातों में आकर खौफ ज़दा हो गए हो, तो अब तुम 40 बरस तक यहीं पर जो है वो रहोगे और घूमते और फिरते रहोगे, और तुम में से कोई भी जो है वो वादा की सरजमीन पर जाने ना पाएगा, बल्कि तुम्हारी औलादें जो हैं वो जाएंगी। और हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस के अंदर हमें ये मिलता है कि उनमें से कोई भी जो है वो माँ सवाए कालिब के और यशवा के, कोई भी जो है वो जो मिस्र से निकल कर आए थे, उनमें से कोई भी जो है वो वादे की सरजमीन पर नहीं पहुंच पाया। मेरे अजीज़ों, एक तो ये बात हमें समझ आ गई है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि बियाबान में उनके 40 बरस रहने का और खुदावंद यीशु मसीह का ये बियाबान में 40 दिन गुजारने का क्या सिग्निफिकेंस है। मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि जब हम खुरूज की किताब पढ़ते हैं, उसका 4था बाब और उसकी 22वीं आयत में पढ़ते हैं, तो लिखा है, और तू फ़िरौन से कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि इसराइल मेरा बेटा, बल्कि मेरा पेलौठा है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा जो है वो इसराइल को अपना पेलौठा बेटा से तशबीह देता है। मेरे अजीज़ों, जब हम देखते हैं खुदावंद यीशु अल मसीह जो है वो भी खुदा का पेलौठा बेटा है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, अब हम इस बात को समझ सकते हैं कि जो बात है वो यहाँ पर ये है कि जो पहला पेलौठा जिसे खुदा ने अपने पेलौठे से तशबीह दी, इसराइल, जब उसके साथ वादे की सरजमीन पर ले जाने का वादा हुआ, तो वो बेटा जो है वो रास्तबाजी पर जो है वो पूरा ना उतर सका, वो खुदा के स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाया और उसने खुदा की बाकायदगी के साथ उसकी तमजीद नहीं की, उस पर भरोसा नहीं किया। जिस काम को खुदा ने कहा वो उसके हुक्मों को पूरा नहीं कर सका, वो खुदा की खुशनुदी हासिल नहीं कर सका, जिसके बायस वो वादे की सरजमीन पर ना पहुंचा।
لیکن جو خداوند یسوع المسیح ہیں، جو خداوند ہمارا خدا ہے، وہ پہلوٹھا بیٹا جب اس دنیا میں آتا ہے، وہ جب 40 دن اور 40 راتیں بیابان میں گزارنے کے بعد وہ جب وہ سارے پروسیس کو پورا کرتا ہے، تو پھر وہ جب اپنا کام کمپلیٹ کر لیتا ہے تو پھر وہ آپ کو اور مجھے ایلیجیبل کر دیتا ہے کہ آپ اور میں، ہم آج خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے قابل ہیں۔ وہ اپنے لہو سے خرید لیتا ہے ہمیں، وہ ہمارے آپ کے اور میرے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور وہ آپ کو اور مجھے راست باز ٹھہراتا ہے۔ اب دیکھیے کہ وہ پیلوٹا جسے تشبیہ دی گئی، اسرائیل جو ہے وہ اپنے کاموں کی وجہ سے راست باز نہ ٹھہر سکا اور وہ وعدے کی سرزمین پر نہیں جا سکا، لیکن خداوند یسوع المسیح جو پہلوٹا بیٹا ہے، اس کے کامل ہونے سے، اس کے راست باز ہونے سے آج آپ اور میں، ہم جو ہیں وہ خدا کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں۔ آج ہم وعدے کی اس سرزمین میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس نے اپنے لہو سے ہمیں خرید کر آپ کو اور مجھے راست باز بنایا ہے، تاکہ ہم اس وعدے کی سرزمین پر خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ ہاللیلویہ۔ دیکھیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے مکان تیار کرتا ہوں، میرے باپ کے ہاں نہ ہوتے تو میں تم سے ہرگز نہ کہتا۔ سو میرے عزیزو، ہم خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، اس کے خون بہانے سے ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، آپ کے اور میرے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ سو خداوند یسوع المسیح اس جو ہے پہلوٹے بیٹے کے، اکلوتے بیٹے کے وسیلہ سے آپ اور میں اور ہم سب جو ہیں وہ ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتے ہیں، اس وعدے کی سرزمین میں داخل ہو پاتے ہیں، جب کہ جو دوسرا پہلوٹا تھا اسرائیل، جسے اس پہلوٹے سے تشبیہ دی گئی تھی، وہ جو ہے وہ اپنے کاموں کے وسیلہ سے راست باز نہ ٹھہر سکا، اور وہ وعدے کی سرزمین پر جو ہے وہ نہ پہنچ سکا۔ ہاللیلویہ۔ سو ناؤ وی انڈرسٹینڈ دیٹ وائی جیزس اسپینڈ 40 days ان ولڈرنس، کیوں خداوند یسوع المسیح نے جو ہے وہ 40 دن اور 40 راتیں گزاری، تاکہ وہ اس کام کی تیاری کر سکے، وہ اس سارے چیز کو، پروسیس کو جو ہے وہ ری لیو کر سکے جو اسرائیل نے کیا وعدے کی سرزمین پر پہنچنے کے لیے۔ اور خداوند یسوع المسیح جو ہے وہ دنیا میں رہ کر اس سارے کام کو کمپلیٹ کرتے ہیں، اس وہ جو ہے جو پلان آف سالویشن ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اپنی جان کنی تک کے وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ وہ اپنی صلیب پر جان دے کر آپ کو اور مجھے راست باز ٹھہراتے ہیں، تاکہ ہم وعدے کی اس سرزمین میں پہنچ سکیں جس کا وعدہ یسوع نے آپ سے اور مجھ سے کیا ہے، کہ وہ ہمیں خدا کی بادشاہی میں داخل کرواتا ہے اور وہ وہاں پر ہمارے لیے مکان تیار کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزو، آج آپ اور میں، ہم خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے، اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے، اس کے صلیب پر جان دینے کے وسیلہ سے، ہم وعدے کی اس سرزمین میں خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے قابل ٹھہرتے ہیں۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آمین، آمین، آمین۔